चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी समाजवादी पार्टी की, जिनको बड़ा झटका लगा है। जहां विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव जेल की चौखट जा पहुंचे हैं, तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। फिर बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी तिरंगा यात्रा में बड़ी बात कही है, जिसने भारत से लेकर पाकिस्तान तक तहलका मचा दिया है। तो क्या बोले सीएम योगी, जानेंगे। साथ ही बात होगी संभल की, जहां उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। और आखिर में बात होगी मदरसे की। यूपी के मदरसे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जानेंगे क्या है वो बड़ा बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 साल पुराने पवई चौक चक्का जाम मामले में फूलपुर पवई में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत 4 आरोपियों को 3-3 महीने की जेल और 1300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला मंगलवार को जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया। मामला 22 फरवरी 2006 का है, जब रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर पवई चौक पर चक्का जाम किया। तत्कालीन थाना प्रभारी मूलचंद चौरसिया ने रमाकांत यादव, राधेश्याम, रामकृष्ण पाल, दयाराम भास्कर, रामकिशन राजभर, रामफल और त्रिवेणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे के दौरान आरोपी राधेश्याम की मृत्यु हो गई। वर्ष 2022 में 2 आरोपियों रामफल और त्रिवेणी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 1500 रुपए जुर्माने की सजा दी गई थी। शेष 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। अभियोजन पक्ष के सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के नेतृत्व में 3 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रमाकांत यादव, राम कृपाल, दयाराम भास्कर और रामकिशन राजभर को सजा सुनाई है। रमाकांत यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में फूलपुर पवई से विधायक हैं। वह हाल ही में आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, के मामले में आरोपी है और इस समय फतेहगढ़ जेल में बंद है। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के अंबारी निवासी रमाकांत यादव की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव और विवादों में भरी हुई रही है। 1985 में राजनीति में कदम रखने वाले रमाकांत यादव ने फूलपुर पवई सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीता और लगातार 3 बार विधायक बने। 1996 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 4 बार लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 2022 में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। रमाकांत यादव का नाम विवादों में ही जुड़ा रहता है। 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतगणना से पहले बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी से मारपीट के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। और अब सपा को बड़ा झटका लगा है, जब ये खबर सामने आई है कि चुनावी तैयारियों के बीच सपा विधायक पर संकट आ गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात सीएम योगी की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता के बाद यूपी में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में सेना के शौर्य को सैल्यूट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सुनिए और क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने।
पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान और उसके आका किस तरह शरारत पर उतर आए थे। उन आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां के नेता और आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। जो भी भारत की बहन बेटियों का सिंदूर छीनेगा, उसके जनाजे पर भी रोने के लिए कोई नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा से पाकिस्तान पर जुबानी हमला बोला। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात संभल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय मंगलवार को सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकीलों, मंदिर पक्ष से हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व 5 मई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के वकील ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिस पर अदालत ने मस्जिद कमेटी के वकील को रिजवाइंडर दाखिल करने का समय दिया था और सुनवाई की अगली तारीख 13 मई तय की गई थी। मस्जिद कमेटी ने संभल की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। संभल की अदालत ने अधिवक्ता आयोग द्वारा मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। इससे पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जिला अदालत से लंबित मूल वाद पर सुनवाई पर अगली तिथि तक के लिए रोक लगा दी थी। मूल वाद में हिंदू पक्ष ने संभल के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित श्री हरिहर मंदिर कथित जामा मस्जिद में प्रवेश का अधिकार मांगा है। इस पुनरीक्षण याचिका में दलील दी गई है कि उक्त वाद 19 नवंबर 2024 को दोपहर में दायर किया गया था और कुछ घंटों के भीतर ही न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर उससे मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दे दिया और उसी दिन 24 नवंबर 2024 को यह सर्वेक्षण किया गया। यानी कुल मिलाकर अभी भी संभल का विवाद थमा नहीं है। साथ ही इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। खबरों के अंत में अब बात मदरसे की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब यूपी बोर्ड की तर्ज पर पढ़ाई कराई जाएगी। मदरसे में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अब साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर इन विषयों को मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक होगी। मौजूदा समय में प्रदेश में लगभग 13,000 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित है। यूपी के कुल मान्यता प्राप्त मदरसे में लगभग 12 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, यानी अभी भी पढ़ रहे हैं। इन मदरसों में लगभग 9,000 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर यानी 1 से 8वीं और 3,350 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 9वीं से 12वीं के हैं। इनमें से 561 मदरसे राज्य सरकार से
दानित है, जिसमें कुल 2 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। इन मदरसों में 1 से 8वीं तक का पाठ्यक्रम लगभग बेसिक शिक्षा परिषद के समान है, लेकिन 9वीं से 12वीं में अभी विज्ञान और गणित जैसे विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं। उस स्तर पर फैसला किया गया है कि इन विद्यार्थियों को भी उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषय भी अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। अब इस फैसले से कितना बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।